हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है वहां का हम लोगों ने छोटा सा बेसिक वाला पार्ट यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करने वाले, यहाँ पे हम लोग देखने वाले फैक्टोरियल जो क्या है आप लोगों का जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेस एक तरीके से बोलेंगे उसके पैर है, उसके बिना आप लोग है ना फैक्टोरियल्स के बिना आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फैक्टोरियल को समझेंगे, फैक्टोरियल किस तरीके से हम लोग एनालाइज करके किस तरीके से शॉर्ट में करना होता है, किस तरीके से कैंसिलेशन करना होता है और क्या क्या चीजें हम लोग नई नई चीजें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी कि 97_मंसूरी पे फॉलो नहीं किया हो तो सिंपली आप यहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता। सिंपली आपके डाउट क्या करना है वहां पे मेरे साथ शेयर करना, आप फोटो के साथ शेयर कर सकते हैं और सिंपली मुझे भेज कर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं फिर आज का वीडियो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम चलो बढ़ते हैं फटाफट से लेक्चर नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा मालूम है? ये लेक्चर नंबर 2 है, गलती से मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। तो लेक्चर नंबर 2 चल रहा है जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन देखने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग देखने ऑल अबाउट फैक्टोरियल्स एंड क्या बोलते हैं बेस, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखने वाला है। पढ़ना क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है तो फैक्टोरियल को समझते हैं। तो फैक्टोरियल का सबसे पहले यूज अपन कहां पे करना है? इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर का इस्तेमाल अपन इस चैप्टर के अंदर फैक्टोरियल का मेन जो यूज होने वाला है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में वाला है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और यूज कहां पे होता है पता है आप लोग को? जब आप लोग पढ़ेंगे ना ये प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप लोग प्रोबेबिलिटी में इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो इस्तेमाल किसमें होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन यहां से आते पूरा डेफिनेशन ही है, तो समझते हैं पहले। फॉर ए नेचुरल नंबर n द फैक्टोरियल ऑफ n इज रिटन एज n फैक्टोरियल, या फिर इसको भी ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, गामा का सिंबल होता है। तो ये दोनों तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे गामा तो ये होता है, लेकिन दोस्तों ये भी गामा होता है। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों में फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट इज रीड एज n फैक्टोरियल। इसको कैसे रीड करते हैं अपन? n फैक्टोरियल, दोनों को भी। सिंबल फैक्टोरियल या फिर गामा रिप्रेजेंट करता है अपने फैक्टोरियल को, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और ये है जो गामा का सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे फैक्टोरियल को। तो अब फैक्टोरियल होता क्या है? तो कोई भी नंबर मान लो n दिया हुआ है तो उसका n फैक्टोरियल क्या होगा? सिंपली 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी क्या n फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कहां तक लेके जाना है? अपने को n तक ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल लिया मैंने 5 फैक्टोरियल, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तक। कहां तक जाना है? 5 तक। ठीक है, अब यहां पे नोट करना आपको, अगर n फैक्टोरियल, अगर हम लोग उसको उल्टी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको यहां पर वही एक्सप्लेन किया हुआ है। n फैक्टोरियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर फ्रॉम n टू 1 टू n, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और n टू 1 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन ने 1 टू n रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहां पर अपन करेंगे n टू 1। एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि मेरा 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। उसी तरीके से मान लो मेरे पास n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल क्या लिखूंगा? n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान दो दोस्तों, n मल्टीप्लाई, उससे एक कम कितना होगा? n माइनस 1। उससे एक और कम कितना होगा? n माइनस 2। कहां तक जाना है ऐसे मल्टीप्लाई करते करते? 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से लास्ट तक जाना है। वो भी सारी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होगा, मैंने फैक्टोरियल्स का फंडा अपने को ऐसे देखने मिलेगा, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले प्रॉपर्टीज वगैरह एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बाद में रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि फैक्टोरियल 1 है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। 2 फैक्टोरियल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24। उसी तरीके से 5 फैक्टोरियल कितना आएगा? 120। 6 फैक्टोरियल कितना आएगा? 720, और वैसे आता चला जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक और चीज नोट करने वाली बात है, क्या बात है आपको? कभी भी 0 का फैक्टोरियल दिखेगा तो मान लेना कि 1 ही होता है, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम लोग निकालते नहीं है, क्योंकि वो निकलता ही नहीं है। तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो ये सारे नोट से आप लोग को प्रिपेयर करके रखना है। अब प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं कि अगर n फैक्टोरियल है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो 5 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। मेरे पास 10 फैक्टोरियल है, मैं इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। मैं मेरे नीड के हिसाब से इसको जहां पे चाहो वहां फैक्टोरियल डाल सकता हूं। मैं अगर ऐसे भी डाल सकता था 10 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल, यहां तक भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। एग्जाम मतलब क्वेश्चन जिस तरीके से होगा उस तरीके से आप लोग को इसको अप्लाई करना है।
कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पहला वाला प्रॉपर्टी क्लियर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ है नहीं, n फैक्टोरियल को अपन n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी ना, तब अपन n माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये क्या है, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अगर m प्लस n फैक्टोरियल दिया, मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर दिया 4 प्लस 5 फैक्टोरियल, तो वो जो m प्लस n फैक्टोरियल वो m फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा और n फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। जैसे 4 प्लस 5 फैक्टोरियल है तो वो 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा और 5 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। समझना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। m मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल है, किसका? m मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल है, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो क्या होगा, उसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते हैं m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। उसी तरीके से m प्लस n है तो उसको भी वैसे नहीं लिख सकते, m माइनस n को भी नहीं, और m डिवाइडेड बाय n को भी नहीं लिख सकते। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को नोट करके रखनी, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो ये आपके दिमाग पर आए। स्टार्ट करें आज का एक्सरसाइज। ओके, चलिए, एक्सरसाइज बहुत लंबी होने वाली है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। अब 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे पता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 कुछ तो भी होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 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 करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू मुझे याद है, ये होती 720, सॉरी ये वैल्यू नहीं, यहां से यहां तक की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 720, क्योंकि देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज अबाउट 20, 23 जा 60, 60 2 जा 120, तो यहां से यहां तक की 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 12 6 72 720, तो यहां तक मुझे पता है कितना होता है 720, यहां पे मैं लिख दिया 720, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को वैसे तो 7 0 0 7 2 जा 14 1, यहाँ पे 7 7 जा 49 प्लस 1 50 इस तरीके से, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 0 0 8 4 जा 8 4 जा 32, 3 यहाँ पर 8 5 जा 40, तो 40320 इस तरीके से आपको आपका 8 फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अपन 10 फैक्टोरियल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, एक सेकंड दोस्तों, इसको जरा सा पहले लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, अपने डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करते हैं। 10 फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर हम लोग को ये वाली वैल्यू पता है, जैसे अपन ने निकाली हुई कितनी है, और 10 9 से 90 होता है, उसको ऐसे रखता फिलहाल, कितना हो गया 40320, ठीक है। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 7 0 0 7 2 14 1, यहाँ पे 7 7 14 प्लस 50, 8 0 0 8 4 32, 3 यहाँ पर 3 नीचे आ गया, 8 5 40, परफेक्ट है। अब 9 से मल्टीप्लाई करते तो 9 0 0 9 2 16, 9 3 27 प्लस 1 28, 2 यहाँ पर 9 4 36, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 2 8 6 0 0, दैट इज 10 फैक्टोरियल। तो बहुत ईजी होता है मल्टीप्लिकेशन, बस आप लोग को इसी तरीके से लिखना है। समटाइम्स क्या होगा, हम लोग को अपना दिमाग इस्तेमाल करके करना होता है, तो यहाँ पर अपन कुछ चीजों को शॉर्टकट तरीके से भी करने वाले हैं। यहाँ पर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों, 10 फैक्टोरियल को मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, देखो यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, इधर तक ही छोड़ रहा हूँ। अब ऐसे क्यों किया, देखो यहाँ पर समझना अभी, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, एक सेकंड दोस्तों, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब देखो दोनों में 6 फैक्टोरियल कॉमन है, मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहाँ पे क्या बच गया 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 10 इंटू 9 90, 9 8 7 56, तो कितना हो गया 10 इंटू 9 8 7 56 माइनस 1, 6 फैक्टोरियल, 9 से मल्टीप्लाई करते 56 को, तो कितना 9 6 54, 5 यहाँ पे 9 5 45, 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, और इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5040 माइनस 1, 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5049, कितना 5049, ओके। इसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 फैक्टोरियल इज व्हाट 720, अपन ने निकाला था ना 720, तो 720 मल्टीप्लाई बाय 5049, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने, इतना मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर सकते हैं, मैं इसके आगे आप लोग के लिए छोड़ता हूं, तो आंसर आप लोग को निकालना इजी है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका वैल्यू आप लोग को चाहिए तो मैं निकाल कर दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर है, कहाँ गया कैलकुलेटर दोस्तों, ये रहा। क्या है क्वेश्चन, 720 मल्टीप्लाई बाय 5049 कितना आ गया 3635280,
35280। ओपी समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है इनमें। आगे बढ़ते हैं 10 फैक्टोरियल माइनस 6, 10 माइनस 6 का होल फैक्टोरियल। अब इसको कैसे करेंगे, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, तो 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे, लेकिन दोनों का आंसर एकदम अलग आएगा। ये वैल्यू बहुत छोटी और ये वैल्यू बहुत बड़ी, क्योंकि पहले आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा प्रॉपर्टी, m माइनस n का फैक्टोरियल रहेगा, उसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, रॉन्ग है ये, समझ में आ रहा है। अब देखो 4 3 12, 12 2 24, तो यहाँ पर कितना आ गया 24। इजी है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को इस तरीके से अटेम्प्ट करना और इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है आप लोग को, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से, बहुत स्पीड से जा रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि आप लोग को सारी चीजें पता है, मुझे पता है कि आप लोग को आराम से सॉल्व करने आ जाएगा, बस बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। अब 12 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, देखो दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल चला गया, राइट है यहाँ तक। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज व्हाट 132, 8 7 जा 56, राइट है। और यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों 10, तो ये कितना का 1320 मल्टीप्लाई बाय 56, तो 1320 मल्टीप्लाई बाय 56 ये तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। 132 मल्टीप्लाई बाय 56, 6 2 जा 12, 1 यहाँ पे 6 3 जा 50, 6 3 जा 18, 1 19, 1 यहाँ पे 6 1 जा 6 1 7, 5 2 जा 10, 1 यहाँ पे 5 3 जा 15, 1 16, 1 यहाँ पे 5 1 जा 5 प्लस 1 6 2 9 7 और 6 कितना का 13, 1 यहाँ पे 7, तो कितना आ गया 7 3 9 2 और एक 0 आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया दोस्तों। चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अपना छोटा सा मिस्टेक भी पूरे क्वेश्चन को गलत कर देता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, कुछ गड़बड़ किया दोस्तों, हाँ थोड़ा सा तो गड़बड़, ऐसा एक चीज छूट गई, 7 छूट गया दोस्तों, तो 7 छूट गया, 7 लिखना है यहाँ पे, कितना 73920, एकदम परफेक्ट है, दिख रहा है, एकदम आसान से, आसान तरीके से हम लोग का आंसर है 73920। समझ में आया, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग। अभी क्या 12/6 का फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 12/6 इज व्हाट 2, 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। देखो दोनों क्वेश्चन सिमिलर दिख रहे थे, लेकिन आंसर बिल्कुल अलग है, समझ में आया इतना, ओके। चलो फिर और क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से। अब 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल है, इसे कैसे करेंगे, सिंपल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्वेश्चन को एज इट इज रखो। अब 3 टू 6 फैक्टोरियल होता है, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये कितना वैल्यू होता है, ये होता है 720, कितना होता है 720। इसी तरीके से इसको भी करना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2 इंटू 1, 3 टू 6 6 टू 12, 12 इज योर आंसर। कितना अलग आंसर है, दिखते सेम है लेकिन आंसर एकदम अलग आता है। तो आप लोग को दिमाग लगाना है, कुछ भी गड़बड़ करना नहीं है, सिली मिस्टेक्स आप लोग के अवॉइड करना है। और कभी कभी क्या होता है अपन बीच के नंबर भूल जाते हैं, तो वो नंबर बिल्कुल भी भूलना नहीं है। कुछ टिप्स दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि कभी कभी अपन 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, 4 भूल गए, तो ऐसा नहीं करना, समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या 9 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल है। देखो क्या है ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। देखो मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई को ना अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई को अपन डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल के टाइम पे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, मैं 6 तक ही जाऊंगा। क्यों मालूम है आप लोग को, देखो यहाँ पे अभी समझ में आएगा, मैं 6 फैक्टोरियल तक ही जाऊंगा। क्यों पता है, नीचे पहले से ही मेरे पास 6 फैक्टोरियल अवेलेबल है, तो ये 6 फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल चला गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 बच गया, और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 बच गया। 3 2 6 करने की जरूरत नहीं है, 3 3 9 और ये कितना हो गया 4, 4 3 12, 12 7 84, कितना आ गया 84। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल इज व्हाट 84। अब इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। कुछ ट्रिक्स आप लोग को पता होनी चाहिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में करवा कर दिया था। मैं क्या करने वाला मालूम है, ऊपर और नीचे से 4 फैक्टोरियल कॉमन निकलने वाला। देखो कैसे 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इसको वैसे ही रख रहा हूँ। अब कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में से 4 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6 इंटू 5, यहाँ बचेगा -1, नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 6 5 30, 30 - 1 इज व्हाट 29 एंड योर आंसर इज व्हाट 29। इजी है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द टर्म्स इन द फैक्टोरियल्स, इसे हम लोग को फैक्टोरियल्स में लिखना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन लिखा ना 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इसको उल्टा करके लिखना, हमेशा बड़ा नंबर पहले, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इधर तक दिया हुआ है। अब मुझे इसको फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, मतलब मुझे लास्ट में और क्या नंबर चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया नंबर को तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। अब देखो ये बदल गया फैक्टोरियल में, किसके फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल में, और ये बदल गया 4 फैक्टोरियल में। दैट इज द आंसर। इजी है। सेम वे में इसको भी करेंगे दोस्तों। ये क्या लिखा हो, जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसको सबसे पहले ना आप लोग उल्टा करके लिखेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब क्या चाहिए मुझे, 5 4 3 2 1 चाहिए, देखो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई किया वो नीचे भी कर देंगे 5 4 3 2 1। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हो गया 9 का फैक्टोरियल और नीचे हो गया 5 का फैक्टोरियल। दैट इज द आंसर। इजी एकदम। ओके चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 दिया हुआ, इसे कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले 5 को 5 मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखने का। ठीक है। अब जरा गौर करेंगे तो ये सब के सब मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूं, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1। गौर करूंगा कितने 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 5:4 होगा। इधर पे क्या बच गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बच गया। तो 5:4 वैसे के वैसी, ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल एंड दैट इज द आंसर। ऐसा एक और क्वेश्चन है इसमें, सेकंड वन, वो आप लोग को सेम तरीके से सॉल्व करना है। वहां पे कुछ 3 शायद कॉमन आएगा और उस तरीके से आप लोग को सोल्यूशन लाके रख देना। ठीक है, बढ़ता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें बस n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 8 एंड r की वैल्यू 6। तो देखो कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल दिया हुआ है। n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 6 है। निकालते हैं फटाफट। n की वैल्यू कितनी है 8 फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी है 6 का फैक्टोरियल, n की वैल्यू कितनी है वापस से, n की वैल्यू 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल वैसे ही रखता फिलहाल, 6 फैक्टोरियल को भी वैसे रखता। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो ना ऊपर और नीचे को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि कैंसिलेशन करके अपन आंसर निकालें। तो 8 फैक्टोरियल को मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 तक जाएगा। लेकिन मैं इतना ही क्यों रख रहा हूँ कि नीचे भी मेरे पास 6 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 बच गया, 2 4 7 4 जा 28 एंड दैट इज आंसर। इजी है ना दोस्तों, मेरे को मालूम है बहुत ज्यादा इजी है। फैक्टोरियल पार्ट बहुत इजी है और आप लोग का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी इजी है, बस थोड़ा सा जब लेवल अप होगा थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन मजा आएगा ये करने में। तो n इज इक्वल टू 12 दिया हुआ, r इज इक्वल टू भी 12 दिया हुआ, n और r दोनों भी 12 दिया है दोस्तों। क्या आने वाला है आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखो बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर आएगा 1। देखो कैसे करते हैं अपन, 12 फैक्टोरियल 12 माइनस r की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 फैक्टोरियल वैसे रख रहा हूँ, 12 फैक्टोरियल वैसे रख रहा हूँ, और 12 माइनस 12 कितना होगा 0 फैक्टोरियल। ये 12 कैंसिल। आप लोग सोचते 0 फैक्टोरियल तो 0 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आप लोगों को मैंने बताया था। यहाँ पे 1 आ गया, 1 अपॉन 1 इज व्हाट 1। अब आप लोग को एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये टर्म जो फॉर्मूला होता है एक जो आप लोग पढ़ने वाला आगे जाकर, परम्यूटेशन के बाद आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, और ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से, जहां पे ये किसको इक्वल हो गया एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल। अब ये सब क्या होता है अपन वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी करेंगे, इसका इस्तेमाल आप लोग है ना इसमें भी करेंगे, किसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी करेंगे। तो दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दो चैप्टर और लिंक्ड है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से करेंगे तब जाके 2 चैप्टर और अच्छे से होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को कितना दिया, n का वैल्यू 15 दिया हुआ है, n फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी 15, r की वैल्यू कितनी है 8 है, बस पुट करना और आंसर निकालना है। n की वैल्यू 15, r की वैल्यू 8, 15 माइनस 8, 15 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 का फैक्टोरियल अपन 8 का फैक्टोरियल वैसे, और इसको अपन लिख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल। देखो 8 फैक्टोरियल चला गया, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12
इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, कुछ भी नंबर भूला नहीं है, 15 14 13 12 11 10 9 अपन 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल करो, देखो ध्यान देना दोस्तों, 4 3 12 12 12 चला गया, आगे बढ़ते हैं। 5 2 10 10 10 चला गया, आगे बढ़ते हैं। 6 1 6 के साथ कुछ आंसर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, देखो 3 2 6, आगे बढ़ते हैं 3 3 9, और कुछ आंसर होगा, यस 7 2 14 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 15 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 13, यहाँ पे क्या बच गया 11, और एंड में क्या बच गया 3, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, 15 इंटू 13 करेंगे, 15 3 45, यहाँ हो गया 195, 195 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, कैसे देखो फिर से मैं बताता हूँ, 15 टाइम्स हो गया 150 और 15 3 45, 150 प्लस 45 इज 195, तो ये 195 हो गया। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 50, 11 5 55, 11 9 99, 99 प्लस 5 कितना हो गया 104, 10 यहाँ पे, ठीक है। 11 3 11 बन जाए 11, 11 प्लस 10 कितना हो जाएगा 21, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 145 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 135, और 21 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 63, देखते हैं अभी कितना 63 64 25 कुछ आएगा, देखते हैं आप 64 एंड 35, देखते हैं 5 3 15 का 5, 1 यहाँ पे, 4 3 12 12 1 12 1 13, 1 यहाँ पे 3 1 3 और 1 4, ओके आगे बढ़ते हैं 3 2 6, मैंने बोला 6435, 64 एंड 35 कुछ आएगा, तो 6435 आएगा, इजी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग को दिमाग ऐसे क्वेश्चन में लगाना जो आप लोग के सामने है। तो सबसे पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा मालूम है, इसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ, इसको मैं क्या करना है, देखो दोस्तों ध्यान दो, 3/6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको भी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपॉन में 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मैं दोनों साइड क्या करने वाला मालूम है, 8 फैक्टोरियल बनाने वाला, देखो कैसे, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 इंटू 7 से, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 8 इंटू 7, इसको मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ऊपर भी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना 8 का फैक्टोरियल, इसको मैं लिखता हूँ 8 का फैक्टोरियल, और ये भी 8 का फैक्टोरियल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 7 56 और 6 5 33, यहाँ पे आ गया 6 5 30, यहाँ पे कितना गया n अपॉन 8 का फैक्टोरियल, n वैसे 8 फैक्टोरियल वैसे, देखो दोनों का बेस से मैं बेस को एक बार लिख रहा हूँ, 27 इंटू 4, ये कुछ ऐसा लग रहा है 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे वैसा कुछ है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो 7 चौक 28, 28 2 यहाँ पर 7 2 14, 14 प्लस 2 इज व्हाट 16, 168। आगे बढ़ते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना आ जाएगा 3 6 3 18, 1 यहाँ पे 3 5 15 और 1 19, और यहाँ पे एक 0, दोनों को एडअप कर दो, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, एल की वैल्यू कितनी आ गई 8 वैसे ही, 8 6 14 का 4, एक यहाँ पे, ओके, और ये हो गया 10 और एक 11 और एक यहाँ पे, ठीक है 2148, इजी है, बहुत ज्यादा समझा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे अटेम्प्ट करना और बिल्कुल डरना नहीं, आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, इसे कैसे करेंगे दोस्तों, एकदम ईजी है, 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो बेस को सेम करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं वैसे लिख रहा हूँ 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 5 1 5 हो गया ऊपर, और ये क्या हो गया 5 का फैक्टोरियल हो गया, 5 5 कैंसिल, सॉरी 5 5 का बेस सेम, 5 माइनस 4 अपॉन 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल कितना आ गया, 5 माइनस 4 कितना होता है 1 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, ऊपर करेंगे तो n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, और दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, इजी है। ये क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब आप लोग कुछ बताना चाहूंगा, अगर n फैक्टोरियल रहेगा तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूँ, राइट है, कहाँ तक जहां तक मैं लिखना चाहूँ, तो वैसे ही मैं n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिखूंगा n प्लस 1, राइट है यहाँ तक, और आगे इससे एक कम क्या होगा n प्लस 1, ये पहले से था, एक कम हो जाएगा -1, उसके बाद देखो अभी क्या था n प्लस 1 -1 था, अब उससे एक और कम कितना हो जाएगा n प्लस 1 -1। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, अभी आप लोग को समझेगा, देखो दोस्तों यहां तक मैं लिख सकता हूं, मैं आगे भी और भी लिख सकता हूं। अब इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप लोग समझो, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिंपल n प्लस 1 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, ये भी n प्लस 1 को फैक्टोरियल को इधर फैक्टोरियल आएगा, वैसे ही रख रहा हूँ, ये देखो क्या हो जाएगा -1 + 1 चला गया, बच गया n,
-1 + 1 चला गया, क्या बच गया n-1 का फैक्टोरियल। तो सिंपली मैं जो ये लिख रहा है, मैंने जो यहाँ पर लिखा है ना, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट करूंगा कैसे, देखो दोस्तों ध्यान दो, therefore n+1 फैक्टोरियल 42 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, n+1 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, 42 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल। और दोनों तरफ देखेंगे तो n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां से n-1 का फैक्टोरियल, यहां से n-1 फैक्टोरियल चला गया, क्या बचा यहाँ पे n+1 मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ पे 42, तो n इंटू n इज वॉट n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे क्या बच गया 42 n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन इसको स्प्लिट करेंगे बाय मिडिल टर्म, तो यहाँ पर पहला क्या सिंबल है प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है सब्सट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन करना है, 42 लाना है। तो हमारे पास एक ऐसा एक ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने 42 आता है और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होता है 1, तो 7 and 6, तो मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे किसमें 7n माइनस 6n में, इस तरीके से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है n, तो यहाँ पे बच गया n+7, दोनों में क्या कॉमन है -6, तो यहाँ पर भी बच गया n+7, तो हमें दो वैल्यूज क्या मिली n-6 इक्वल टू 0 और दूसरा मिल गया n+7 इक्वल टू 0। इंप्लाई क्या करता है, n की वैल्यू 6 और n की वैल्यू -7, तो आप लोग को पता है n की वैल्यू -7 अगर लेंगे तो -7 का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो n इज नॉट इक्वल टू -7, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट से और भी क्वेश्चंस लेने हैं हमें। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, देखो बहुत ज्यादा इजी है। 17 माइनस n का फैक्टोरियल है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 70 कौन बड़ा दोनों में से, 17 माइनस n बड़ा है क्या 14 माइनस n, ऑब्वियसली 17 माइनस n, मान लो कि n की वैल्यू में 10 ले रहा हूँ, 10 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 10 कितना बचेगा 7 और नीचे बचेगा 4, तो कौन बड़ा है वो, तो बड़े को हमेशा छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करने का। तो मैं क्या करूंगा 17 माइनस n के फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 माइनस n माइनस 1, 17 माइनस n माइनस 1 पहले से हो गया, फिर से एक और -1, ठीक है। अब एक और मैं लिखूंगा 17 माइनस n माइनस 1 पहले से था, एक और -1, मतलब कितने बार, 3 बार लिखे मैंने, इधर तक ही लिखना है, इधर तक क्यों लिख रहा हूं देखो आप लोगों को समझेगा। 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, पहला टर्म तो वैसे ही रहता है दोस्तों, मैंने एक चीज गड़बड़ की, यहाँ पर पहला टर्म को वैसे ही रखना होता है, यहाँ पर -1 नहीं आएगा, यहाँ पे एक -1 कम, यहाँ पे एक और -1 कम, यहाँ पे एक और -1 कम, ठीक है ओके। अब बराबर, अब जब क्या हो गया दोस्तों 17 माइनस n तो वैसे ही रहेगा, इसको मैं 16n लिख सकता हूँ, 16 माइनस n, इसको मैं 15 माइनस n लिख सकता हूँ, देखो -1 -1 -2, 17 में से चला गया तो कितना बच गया 15 माइनस n। अब एक और कम करने की जरूरत है मेरे को दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई में क्या लिखता हूँ, देखो दोस्तों ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये फैक्टोरियल को यहाँ से मैं गायब करता हूँ, ठीक है ओके। अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 17 माइनस n माइनस 1 दो -1 पहले थे, एक और -1 लिख दिया। अब क्लियर हुआ रहेगा आप लोग को मैंने क्या कि हर बार एक n एक 1 कम होता चला जाता है, देखो कैसे, पहले 17 माइनस 1 था, उससे एक कम किया तो -1, एक और कम -1 करेंगे तो दो बार -1, एक और बार करेंगे तो 3 -1, इस तरीके से आप लोग और भी आगे चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत जहां तक है मैं वहीं तक लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर 15 माइनस n हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 14 माइनस n का फैक्टोरियल, इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है। तो बस अब क्या हो जाएगा, ऊपर देखो 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n, 14 माइनस n फैक्टोरियल, ये हो गया अपना ये, और 14 माइनस n का फैक्टोरियल। अब मैंने देखो 14 माइनस n फैक्टोरियल तक ही तोड़ा क्योंकि मुझे कैंसिल करना था, और 5 फैक्टर को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, कैंसिल कैंसिल, क्या बच गया 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n। अब देखो दोस्तों इन लोगों को मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ मत करना, यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूबिक इक्वेशन में लाके फिर इनको सॉल्व करूंगा तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर चाहिए मुझे 3, यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4, 1 को कंसिडर नहीं करने का, कितने नंबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है, राइट यहाँ तक ओके। अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो हमें ऐसे नंबर एडजस्ट करना है कि सब में कितने का डिफरेंस हो, 1 का ही डिफरेंस हो। लेकिन गौर करो तो 5 4 3 2, इधर पे 4 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, मुझे दो ही, मेरे को कितने नंबर चाहिए 3 नंबर चाहिए। अगर मैं 5 टू द 10 कर दूं तो क्या बचेगा 10 4 और 3 नंबर बच जाएगा, और सबके बीच में डिफरेंस कितना है, सबके बीच में डिफरेंस आएगा दोस्तों, देखो 5 और 4 और 3 के बीच में डिफरेंस, देखो यहाँ पर मैंने क्या करना, सपोज मैंने ऐसे किया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है,
तो मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 5 10 हो गया, 4 और इंटू 3। देखो इसके बीच में डिफरेंस आ गया 6 का, इसके बीच में डिफरेंस 1 का ही है, हमें सबके बीच में 1 का डिफरेंस चाहिए इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे ऐसे ना करते हुए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को 2 से, तो 3 2 हो गया 6, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देखो इसके बीच में और इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो समझ में आ गया। तो हम लोग को इस तरीके से लिखना है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 17 माइनस n 16 माइनस n एंड 15 माइनस n। देयरफॉर 17 माइनस n कितना हो गया, 6 हो गया, और बाकी सब भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अपने को एक n ही फाइंड करना है, n उस साइड जाएगा, 17 माइनस 6 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 11। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा। अब और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अपने पास 2 और क्वेश्चन बचे हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले रैशो दिया हुआ है, रैशो मतलब क्या दोस्तों, डिवाइड होता है, पता है आप लोग को, मतलब क्या, ये 3 माइनस ये है ना, इसके अपॉन में है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे n-5 का फैक्टोरियल, इधर पे क्या क्या 5/3। ठीक है, अब डिवाइड को जब उल्टा करेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। और देखो मैं साथ ही साथ इसको तोड़ भी देता हूँ, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय n-3। ठीक है, नीचे देखो 3 फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल, ऐसे चीज को लिखा। अब इसको उल्टा करके लिखता हूँ दोस्तों, तो टेंशन मत लेना, मैंने क्या किया, बस इसको ऊपर कर दिया, 5 फैक्टोरियल को ऊपर वैसे ही रखा और n-5 को भी वैसे ही रखा। नीचे क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान देना, नीचे है n फैक्टोरियल, तो इसको n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल तक लिख दिया, और ये 5/3 वैसे के वैसे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या कैंसिल, ये और ये, डन यहाँ तक। ओके, अब 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, देखो इसको भी तोड़ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर क्या बच गया, n इंटू n-1 n-2, देखो n कैंसिल n-1 n-1 n-2 n-2। अब यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर बच गया 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बच गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 का फैक्टोरियल वैसे रखना है मैंने। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर क्या बच गया n-3 और यहाँ पे क्या बच गया n-4, तो इसको मैं n-3 n-4 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया 5/3, तो ये कैंसिल, 5 कैंसिल, ऊपर बच गया 3। अब देखो 4 इंटू 3 यहाँ पर आ गया, और n-3 -4 यहाँ पे आ गया। अब दोनों में से कौन सा बड़ा, n-3 के n-4? आप लोग बोल रहे हैं n-4, बिल्कुल गलत। अगर n की वैल्यू 10 लेता हूँ, n की वैल्यू 10 लेता हूँ, 10-3 कितना होगा 7, और 10 की इधर पर 10 होगा, 10-4 कितना होगा 6, तो ऑब्वियसली ये बड़ा ये छोटा है। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर देखो हम लोग को 2 वैल्यू चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का ही है, तो n-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है। डन। अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते, थोड़ा सा मुश्किल में ला सकता है आप लोग को, और दिमाग लगाना है और किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना। लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ से इस लाइन को मैं गायब करता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करना ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेव करूँ, समटाइम्स ये अटक जाता है बोर्ड, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 2n का फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल अपन 2n - 7 का फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करेंगे इसके टर्म में, देखो कैसे, 2n, उसके बाद 2n - 1 2n - 2 2n - 3 2n - 4 2n, अभी तो जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2n - 5 2n - 6, और कहाँ तक लेके जाना है 2n - 7 तक। तोड़ दिया इसको आगे, और यहाँ पर 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक मैं तोड़ के रखता हूँ, 2n - 7 का फैक्टोरियल। यहाँ पर कहते हैं रेशो, रेशो मतलब क्या था, डिवीजन। n फैक्टोरियल को अपने कहाँ तक लेके जाने का, n - 4 फैक्टोरियल तक लेके जाने का, तो n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपन n - 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बच गया 24:1, यानी यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, 2n - 7 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4n ये कैंसिल, डन यहाँ तक। अब देखो डिवीजन को उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या चीजें बच गई, 2 बच गया, n बच गया,
2n माइनस 1 बच गया। दोस्तों देखो इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो मैंने 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 1। देखो दोस्तों क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला हुआ है, 2n माइनस 3 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर भी 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकाला तो क्या बच गया n माइनस 2 बच गया। होप ये फंडे आप लोग क्लियर हो रहेंगे। नीचे आते हैं तो 2n माइनस 5 वैसे ही, और यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा 2n माइनस 3। दिख रहा है आप लोग को, इसमें मैंने क्या किया, दोनों में से क्या निकाला, 2 को कॉमन निकाल लिया। अब नीचे क्या बच गया हुआ यहाँ पे अपॉन में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लाई करो उसको ऊपर, 4 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या गया n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3, आगे यहाँ पे आ गया 24। अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, 4 फैक्टोरियल चला गया, n कहाँ गया, देखो एक n चला गया, n माइनस 1 कहाँ गया, n माइनस 1 चला गया, n माइनस 2 चला गया, n माइनस 3 और n माइनस 3 चला गया। क्या बच गया 1 2 3 4 बच गया, मतलब 2 कितने बार बच गया अपने पास 4 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैंसिलेशन भी कर लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 लिख देता हूँ मैं ऊपर, 16 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 एंड 2n माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई मत करना दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल टू 24। अब दोनों देखो 8 के टेबल में कैंसिल होते हैं, 8 2 जा 16 8 3 जा 24, आगे 2 1 जा 2 3 जा। अब क्या बच गया यहाँ पे 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बच गया 7 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो क्या करूंगा मैं दोस्तों, देखो ध्यान देना, मैं किसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बीच में डिफरेंस कितना है, मान लो कि n की वैल्यू में 10 लेता हूँ, तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 20 20 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, ध्यान दे, अज्यूम करा मैं n की वैल्यू कितनी है 10 है, अज्यूम कर लेट, ठीक है n की वैल्यू मैंने 10 ली, तो 2n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 की वैल्यू होगी दोस्तों 20 माइनस 1 19 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n माइनस 3 हो जाएगा मेरे पास 10 पुट के 20 माइनस 3 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, मतलब सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब गौर करूंगा तो 7 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 है, 7 इंटू 5 के बीच में डिफरेंस 2 है। अब मैं क्या करता हूँ 3 इंटू 3 कहता हूँ 9, मुझे क्या समझ में आया, देखो 9 और 7 के बीच में भी डिफरेंस 2 है, 7 और 5 के बीच में भी डिफरेंस 2 है। इस तरीके से हम लोग नंबर को एडजस्ट कर दिया, देयरफॉर तो 2n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 2n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज n की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो बस लिटिल बिट द एडजस्टमेंट जो आप लोग को यहाँ पर समझना है कि डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। अगर आपने समझ लिया कि इनके बीच में डिफरेंस 2 का है, इनके बीच में डिफरेंस का 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 2 का डिफरेंस एडजस्ट करना, अगर वो आप लोग को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में भी, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आओगे। आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए आप लोग को ट्राई करना है ताकि आप लोग का एक्सरसाइज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आज का वीडियो था, बहुत मजा आया रहेगा आप लोग को, बहुत इजी सा टॉपिक भी था फैक्टोरियल जो आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट आप लोग का रह गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके डाउट के साथ फोटो क्लिक करके मुझे शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोग का डाउट मैं वहां पर क्लियर कर सकूं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो फिर क्या करना है आप लोग को, इस वीडियो को लाइक करना। तो होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, समझ में आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।